नमस्कार श्रोता दोस्तों, मैं हूं उमंग रावल। गांधीनगर स्थित टीचर्स यूनिवर्सिटी आईआईटीई के इंटरनेट रेडियो स्टेशन टीचर्स ट्यून विज्ञान वाणी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारा 30वां एपिसोड। दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना ही होगा। भारत में धीरे धीरे आईआईटी की संख्या बढ़ रही है और हर एक आईआईटी में आउटरीच प्रोग्राम्स, सिर्फ पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई ही नहीं, साथ में पॉपुलर साइंस लेक्चर्स, कुछ लेबोरेटरीज और लोकल एरिया में लोगों को ट्रेन करने का भी कार्य होता है। तो सार्वजनिक पहुंच के लिए हैदराबाद स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की है और इस बड़ी दूरबीन सुविधा के शुरू होने से पेशेवर खगोलीय गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और साथ में खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले जो शौकिया लोग होते हैं, जिसको हम लोग एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं, उनको भी एक सुविधा मिलेगी। दोस्तों, ये 355 मिलीमीटर ऑप्टिकल व्यास वाले इस दूरबीन की दर्पण की फोकल लेंथ 1650 मिलीमीटर है। ये दर्पण क्रेफोर्ड फोकसर और ट्रस ट्यूब डिजाइन से लैस है, जो इसे गहरे आसमान और धुंधली चीजों, वस्तुओं का अवलोकन करने में भी सक्षम बनाएगा। दोस्तों, आईआईटी ऐसे कई सारी लैब के द्वारा, उपकरणों के द्वारा, साइंस क्लब्स के द्वारा विज्ञान प्रसार के क्षेत्र में भी मददरूप बनती है। दोस्तों, आपने सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में सुना होगा, नाम शायद आपने सुना होगा, सर्वे ऑफ इंडिया। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत देहरादून में कार्यरत एक स्वायत्त संस्थान है। ये संस्था देश की राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। ये वैज्ञानिक सिद्धांतों पर बनाया गया एक सर्वेक्षण नेटवर्क है। सर्वे ऑफ इंडिया के पास देश के कोने कोने की मैपिंग की जिम्मेदारी है। दोस्तों, इसने मैपिंग साइंस को कागज से बने मानचित्रों और डिजिटल मानचित्रों में बदल दिया है और अब एंटरप्राइज जीआईएस सिस्टम के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा, ये 250 साल से अस्तित्व में है। 1767 में इसकी स्थापना हुई थी और आज सर्वे ऑफ इंडिया ज्यादा प्रासंगिक है, चाहे वो कोई भी विकासात्मक गतिविधि हो या राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। सटीक मानचित्रों की हमेशा आवश्यकता होती है। राष्ट्र की प्रमुख मानचित्र एजेंसी होने के नाते सचिट मानचित्र विकसित करने की विशेष जिम्मेदारी सर्वे ऑफ इंडिया पर रहती है। दोस्तों, सर्वे ऑफ इंडिया ने स्वतंत्रता के ठीक बाद राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निर्देशांक और मानचित्रों का सटीक ढांचा बनाकर सर्वे ऑफ इंडिया ने आज की परियोजना जैसे कि बाखरा बांध, भिलाई स्टील परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, नर्मदा परियोजना आदि का आधार बनाया है। सर्वे ऑफ इंडिया को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट, जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, उसका हाइट मापन का श्रेय भी सर्वे ऑफ इंडिया के नाम पे है। एवरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, उस टाइम पे वो रिटायर्ड हो चुके थे और जब एवरेस्ट का मापन हुआ, हालांकि उसका पर्वत चोटी का नाम सागर माथा है, लेकिन मापन के बाद सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के मान में इसे माउंट एवरेस्ट नाम दिया गया, हालांकि वो अलग विषय है। 250 से अधिक वर्षों की ये विरासत है। मेरिडियन का ग्रेट इंडियन आर्क है। दोस्तों, ये अब तक की सबसे बड़ी वैज्ञानिक परियोजना थी। ये पृथ्वी की सतह का अब तक का सबसे लंबा माप था, जिसे लेने की कोशिश सर्वे ऑफ इंडिया ने की थी और उसमें सफल भी हुई। हम लोग जानते हैं 8,848 यानी 8848 मीटर एवरेस्ट की हाइट है। वर्तमान में सर्वे ऑफ इंडिया उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार प्रौद्योगिकी, मानचित्रण तकनीकों और मानकों में प्रगति करते हुए उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने की कोशिश में लगा हुआ है। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोमनाथ मंदिर में कुछ विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और नए पार्वती मंदिर का शिलान्यास किया। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर में एक बाण स्तंभ है
जिसके ऊपर लिखा है आस मुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, यानी कि अगर आप वहां से देखते हैं सोमनाथ मंदिर के ये बाण स्तंभ जो 600 सी के साल से यानी आज से 1400-1500 साल पहले से ही वहां पे है बाण स्तंभ, अगर वहां से आप देखते हैं तो साउथ पोल तक कोई भी जमीन नहीं है। अभी जब आप दर्शन को जाते हो तो श्योर उसको देखिए। तो दोस्तों एक अच्छा और हमारे मन को टाढ़क देने वाला, मैं गुजराती में ये टाढ़क वर्ड है लेकिन हमारे मन को शांति देने वाला एक समाचार मुझे पिछले हफ्ते जानने मिला। भारतीय सेना ने मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स का प्रथम जत्था जो है वो प्राप्त कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया हुआ है और ये ग्रेनेड में ट्विन विलम ट्यूब भी उन्होंने दी है और इतनी अद्यतन टेक्नोलॉजी है कि अगर सैनिक की सेफ्टी के लिए इसको मिनिमम 0.5 सेकंड का आर्मिंग टाइम डिले भी दिया गया है। और अभी ग्रेनेड में 3800 फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है दोस्तों। अभी सबसे बड़ी बात यह है, क्यों विज्ञान वाणी में मैंने क्यों इस समाचार को इंक्लूड किया, क्योंकि भारत का जो संरक्षण क्षेत्र है वो अछूता रह गया है सालों से। आप देखो स्पेस में भारत आत्मनिर्भर है, ज्यादातर है, कुछ चीजें हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है, वो कोलैबोरेशन अलग इंस्टीट्यूशन के साथ, वैज्ञानिक संस्थानों के साथ होता है, लेकिन इसरो आज बहुत आगे बढ़ चुका है। सेम वे हमारा आईटी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी भारत एक्सपोर्टर के वेश में है, एक्सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर्स वगैरह। हमारा मेडिकल साइंस बहुत आगे है। भारत में अभी कोविड के आप देखिए वैक्सीन, भारत खुद वैक्सीन बनाने वाला देश है, मतलब उसमें भी आत्मनिर्भरता है। लेकिन ये संरक्षण का एक विभाग सालों से अछूता रह गया है। लेकिन धीरे धीरे नई गवर्नमेंट ने कुछ सालों से इसमें प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से हमें अच्छी तकनीक वाले बम है, ग्रेनेड है, राइफल्स है, जैसे टैंक है, हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, सबमरीन है, विमान वाहक जहाज है, फाइटर प्लेन है, तेजस जैसे ऐसे प्राइवेट कंपनियों की मदद से हमारा संरक्षण डिपार्टमेंट भी धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेगा। तो इस मूव को मैं पर्सनली वेलकम करता हूं। दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कि जंगल में से जब रास्ते निकलते हैं तब कई बार ट्रेन के सामने आ जाने से जंगली जो जानवर होते हैं जैसे शेर है, हाथी है, बाघ है और छोटे मोटे जानवर तो बहुत बड़ी मात्रा में वो मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो पेंच में जो पेंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, उनकी सरकार ने एक बहुत अच्छा पुल डिजाइन किया है कि जो जंगल में से जो रास्ता निकलता था उसको 16 किलोमीटर का लंबा एलिवेटेड रास्ता उन्होंने बनाया, यानी एक वन टाइप ऑफ ब्रिज बना दिया। 16 किलोमीटर लंबा ब्रिज आप जस्ट इमेजिन करो, और उसके नीचे से सारे एनिमल्स यहाँ वहाँ आते जाते रहेंगे, मतलब किसी को भी कोई खतरा नहीं है दोस्तों। तो इस मूव को भी हम वेलकम करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स का बनना पिछले सदी तक तो एक बहुत बड़ा समाचार का विषय रहता। कोई भी देश अगर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाता है तो वो बम ही बना रहा है ऐसा लोग मानते थे। धीरे धीरे उसका न्यूक्लियर फ्यूजन में यानी एनर्जी के लिए बनाने का एक परमिशन सबको मिलता गया। एक संधि नहीं लेकिन समझौता ऐसा हुआ कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हमें बम बनाने में नहीं करना है, लेकिन स्वच्छ क्लीन एनर्जी पाने के लिए करना है। तो आज की डेट में चाइना 13 न्यूक्लियर रिएक्टर बन चुके हैं, नहीं बना रहा है, उसका काम चालू है। भारत में 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 4, रशिया में 3 और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2। रशिया और अमेरिका में इसलिए कम है क्योंकि वो लोग काफी बना के बैठे हैं, इसलिए अभी उनको जरूरत शायद नहीं है। बाकी भारत में और चाइना में ये काम चालू है। और भी कई कंट्री है जैसे साउथ अरेबिया है, वहाँ पे भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखा था कि उन्होंने बहुत छोटा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है एनर्जी के लिए, सऊदी अरब। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फीमेल मैक्रेल करके एक मछली है जो एक टाइम पे 5 लाख अंडे देती है ना। मजे की बात, कुदरत तो ऐसे कमाल है, ऐसे बहुत सारी
बातें हैं जो हमें जानने। एक और मैं आपको फिगर देता हूँ, हर रोज डेली हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने अब तक का सबसे बेस्ट एस्टिमेट लगाया है कि हर रोज डेली 275 मिलियन नए स्टार्स जन्म लेते हैं इस ब्रह्मांड में। तो फिगर्स तो, और एक फिगर दोस्तों आप जानिए, इस पृथ्वी पे अभी 3,91,000 प्लांट की स्पीसीज को हमने पहचान लिया है। छोटे जो प्लांट होते हैं, क्षुप जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें क्षुप से भी छोटे छोड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें से 94% जो प्लांट है, 3,59,000, उतने तो सिर्फ फ्लावर के प्लांट है दोस्तों। और एक फिगर आप जानिए, हमारे ह्यूमन बॉडी में ऑलमोस्ट 100 ट्रिलियन सेल्स है, यानी कोश है। तो फिगर्स का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पूरी दुनिया या विश्व में बड़ी बड़ी फिगर्स में साइंटिफिक डेटा होता है, जो कई बार हमें अचरज देता है। दोस्तों अभी कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। लास्ट वीक में जो नए समाचार हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ अभी सितंबर के फर्स्ट वीक की, और अगस्त के लास्ट और सितंबर के फर्स्ट वीक तक के, माने अगस्त में जो शोध संशोधन हुए हैं उसकी बात हम जान ले। न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है वो अभी क्लीन पावर सोर्सेस पाने के एकदम नज़दीक है, और उन्होंने रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्यूजन के द्वारा प्राप्त की है, जो क्लीन एनर्जी है। भौतिक शास्त्रियों ने, फिजिसिस्ट ने एक 2D सुपर सॉलिड एक पदार्थ या फिर एक फ्लो, जिसको आप लिक्विड बोल सकते हैं, ऐसा डेवलप किया है कि जिसको फ्रिक्शन नहीं लगता। फर्स्ट टाइम ऐसा हो, फ्रिक्शन तो होता ही है लेकिन इस फ्लो में उसको फ्रिक्शन नहीं होता है। क्वांटम मैकेनिक्स का ये पार्ट है स्टडी का। दोस्तों सिटीजन साइंटिस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने ग्रेट बैरियर रीफ के पास में ही एक बहुत बड़ा कोरल पहचाना है, ढूंढा है, और वो लगभग 4,000 साल पुराना है। दोस्तों मॉडर्ना की एक्सपेरिमेंटल HIV mRNA वैक्सीन अभी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए स्टार्ट होने में है। एक और न्यूज़ है जो थोड़ा चिंता वाली एक न्यूज़ है कि ग्रीनलैंड की जो आइस की समिट होती है, वहाँ पे पहली बार साइंटिस्ट ने रेन को देखा है। अब ऐसा क्यों हुआ? वहाँ तो रेन होती नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पे हीट वेव आती है और हीट वेव में बर्फ पिघलती है और वहाँ पे लोकल बादल बन के रेन हुई होगी, ऐसा एक अंदाजा है। बाकी उन्होंने नोटिस किया है साइंटिफिक पूरा। दोस्तों कुछ गैलेक्सियों का बंच हमने पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से ढूंढ निकाला है पिछले कुछ दिनों में। कुछ और समाचार देख लेते हैं। डेल्टा वेरिएंट जो है वो पुराने कोरोना वायरस के स्ट्रेन से 300 गुना ज़्यादा वायरल लोड को रखता है, यानी कि एक सेम ब्लड सैंपल में 300 गुना ज़्यादा वायरस आपको देखने को मिले हैं डेल्टा वेरिएंट में। दोस्तों वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्पीसीज इजिप्ट में से, रण प्रदेश में से, वेस्टर्न डेजर्ट में से ढूंढ निकाला है 43 मिलियन ईयर्स पहले का, जिसके 4 लेग थे, और वो वेल है। वेल के आगे 2 लेग है, वो 2 जो पैर है वो छोटे हैं, पिछले वाले 2 पैर थोड़े लंबे हैं, और वो पैर की मदद से वो स्विम करती थी। ऐसा उन्होंने पूरा फॉसिल ढूंढ निकाला है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक कैन टोड्स करके एक ऐसी स्पीसीज है जो रूथलेसली कैनिबल्स हो चुकी है, और वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। कैनिबल्स यानी जो अपनी खुद की प्रजाति के जीवों को खाता है, और ये उनमें ये देखा गया है, क्योंकि वहाँ पे और कोई दूसरा तो खाने के लिए है नहीं, तो अभी वो लोग एक दूसरे को ही खा रहे हैं। हम लोग जिसको गुजराती में देड़का बोलते हैं ना, वो देड़का कहेवाय गुजराती में। હવે અમને તો જાણીને જેવું આશ્ચર્ય થાય છે કે દેડકા સ્વ પ્રજાતિના ભક્ષક હોય। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसर्चर्स ने कुछ ऐसे रिमेन्स, टीनेजर्स के रिमेन्स ढूंढ निकाले हैं 7,200 साल पहले के, जो अब तक हमारे ध्यान में नहीं था। ये जो ग्रुप ढूंढ निकाला वो अब तक हमारे यानी साइंस के ध्यान में नहीं था। दोस्तों एक और समाचार है कि एक ग्लू डेवलप किया है बार्नेकल सीमेंट की हेल्प से, जो ब्लीडिंग टिश्यू को 10 से 15 सेकंड के बीच में ही रोक देता है। जो अभी करंट सर्जिकल प्रोडक्ट्स हैं उससे वो कई ज़्यादा स्पीड में रोकता है। चलिए दोस्तों आज का एपिसोड हम लोग यहाँ तक रखते हैं।
मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हमारा विज्ञानवाणी एपिसोड 10 से 11 मिनट तक का ही हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन थोड़ी होने के बावजूद भी एक्सप्लेनेशन में इतना टाइम लगता है कि हमें वो धीरे धीरे समझाते ही आगे बढ़ना पड़ता है। फिर भी नेक्स्ट टाइम से हम इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे। चलिए, मैं आशा रखता हूँ कि आपका जीवन, डेली रूटीन लाइफ विज्ञान में हो, आप हर एक चीज़ में साइंटिफिक अप्रोच रखें। और कोविड का अभी थर्ड वेव बात कर रहे हैं, लेकिन उससे हमें बच के ही रहना है। जितना हो सकता है प्रिकॉशन हम लोग रखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ नई बातों के साथ दोबारा मिलेंगे।